बॉलीवुड के वेटेरन एक्टर रणधीर कपूर डायमेंशिया से पीड़ित है। डायमेंशिया न सिर्फ एक स्पेसिफिक डिजीज है बल्कि एक जनरल टर्म है, वो भी एक ऐसा टर्म जो कि इम्पेयर्ड एबिलिटी सोचने का, याद करने का, फैसले लेने का खत्म कर देता है, एबिलिटी को कम कर देता है और इंटरफेयर करता है। आपको क्या करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन सब से दूर कर देता है, आपके दिमाग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। डायमेंशिया से पीड़ित रणधीर कपूर के बारे में ये खुलासा रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था। रणबीर ने बताया था कि अर्ली स्टेज ऑफ डायमेंशिया से पीड़ित हैं रणधीर कपूर। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो ये तक भूल गए कि ऋषि कपूर गुजर चुके हैं। जी हाँ, शर्मा जी नमकीन। रणधीर ने वो फिल्म देखी ऋषि कपूर की और उसके बाद रणबीर से पूछा उन्होंने ऋषि कहाँ हैं। जी हाँ, 2020 की 30 अप्रैल की तारीख को ऋषि कपूर ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। ये तक भूल गए थे रणधीर कपूर। सोचिए कितनी दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है रणधीर कपूर। रणधीर कपूर के बारे में आपको बता दें, ये जो डायमेंशिया बीमारी से वो पीड़ित है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये काफ़ी घातक भी है। डिटेल में आपको इस बीमारी के बारे में बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको। डायमेंशिया इज़ नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज बट इज़ रेदर अ जनरल टर्म फॉर द इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिमेंबर, थिंक और मेक डिसीजन that interferes with doing day-to-day activities, according to Centers for Disease Control and Prevention CDC की ओर से दी गई रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि डायमेंशिया जिसे होता है, इस बीमारी से शिकार पीड़ित लोगों को याद नहीं रहता क्या करना है, क्या कहना है, उनके दिमाग को अस्थिर कर देता है। ये डायमेंशिया एक टर्म है। जी हाँ, इसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शनिंग में भी काफ़ी लॉस होता है और इसी कारण हम ये नहीं सोच पाते कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में आपको पता ही होगा। डायमेंशिया के कॉमन फॉर्म है अल्जाइमर। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कुछ लोग कहते हैं डायमेंशिया पूरे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता, पर्सनालिटी तक चेंज हो जाते हैं लोगों के। सोचिए कितना भयावह ये बीमारी है। अगर स्टेजेस की बात करें तो डायमेंशिया रेंज के बारे में पता चलता है, माइल्डेस्ट स्टेज टू द मोस्ट सीवियर स्टेज तक ये बीमारी काफ़ी डरावना भी है। दिमाग पागलों की तरह भी बर्ताव करने लगता है। वहीं आपको बता दें, माइल्ड स्टेज में डायमेंशिया सिर्फ शुरुआत होती है, लोगों के फंक्शनिंग में ही सिर्फ इसका असर होता है। एक पर्सन के फंक्शनिंग में इसका असर होता है, जैसे कि रणधीर के फंक्शनिंग में इसका असर होता है। लेकिन मोस्ट सीवियर स्टेज है जब पूरी तरह से कोई इंसान दूसरे पर डिपेंड हो जाता है बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग के लिए। और आपको पता ही है रणधीर किस तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, वो चल तक नहीं पाते हैं खुद से। उनकी हालत किस तरह की है आप समझ सकते हैं। डायमेंशिया और भी ज़्यादा कॉमन है लोगों में एज के साथ, इसलिए रणधीर कपूर की हालत और बदतर होती जा रही है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ डायमेंशिया का असर शरीर पर और ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर बात करें तो 1/3 ऑफ द पीपल एज्ड 85 ईयर्स, यानी कि 85 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के 1/3 लोगों को डायमेंशिया की बीमारी होती है। ना सिर्फ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है ये, बल्कि एक गंभीर समस्या है ये। डायमेंशिया कितना कॉमन, इस बारे में बात करें तो 5 मिलियन एडल्ट जो 65 साल के ऊपर के जो 50 लाख लोग हैं, उनमें से एस्टिमेटेड अगर बात करें तो 2014 में ज़्यादातर लोग डायमेंशिया से पीड़ित पाए गए थे और ये फिगर किया गया था कि 14 मिलियन 2060 में हो जाएंगे। फिगर्स जो है ऐसा कहता है कि 14 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास के लोग 2060 तक इस बीमारी से पीड़ित होंगे। साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेन पर इसका असर पड़ता है भयानक। अगर आप हेल्दी हैं और आपका काम रुक जाए,
कनेक्शन अगर रुक जाए, ब्रेन सेल्स से कनेक्शन रुक जाए और चीज़ें अगर आप भूलने लगे, समझिए आप डायमेंशिया से पीड़ित हैं। रणधीर के साथ ऐसा ही है। मेमोरी लॉस, पुअर जजमेंट, कन्फ्यूज़न, इन सभी चीज़ों से जूझ रहे हैं रणधीर कपूर। और बोलने में मुसीबतें आना, समझने में समस्याएं होना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में मुश्किलों का सामना करना, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहना, ख़यालों में खोए रहना, पूरी तरह से खोए रहना, ये सब फैमिलियर है ख़ास तौर पर इस बीमारी में। और तो और पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर खुद लेते हैं, बिल पेमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करेंगे, अनयूजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। लॉन्गर टाइम लगेगा आपको नॉर्मल डेली टास्क करने में। इंटरेस्ट आपका खोता जाएगा डेली एक्टिविटीज़ से। हेलुसिनेशन भी होने लगता है। डिलीजन्स और पैरानोया जैसी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा। इस बीमारी में कुछ इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो डायमेंशिया में एज के साथ ये भी होता है। और तो और रिकॉग्नाइज करने की भी आपको ताकत नहीं होती, आप लोगों को पहचानना तक भूल जाते हैं। डायमेंशिया से पीड़ित लोगों को मेमोरी, अटेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, जजमेंट, सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, विजुअल पर्सपेक्शन जैसी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती है। एज रिलेटेड चेंजेस भी विज़न में भी होने लगता है, आँखों में दिखने में भी तकलीफ़ होती है। और आप तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप हैरान रहेंगे ये जानकर कि लोग अपने करीबियों का, अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों का नाम तक भूल जाते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। रणधीर के साथ इस तरह की स्थिति हो सकती है और कुछ चीज़ें हो भी रही हैं। जो ब्रेन के रूल्स होते हैं, अगर बात करें उस पर डिपेंड करें तो वो भी चीज़ें बदलने लग जाती हैं समय के साथ। बताते चलिए आप सबको, हमारी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल कम लोगों में इस तरह के चेंजेस पाए गए हैं, लेकिन अगर बात करें तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएस में है, उसने इस पर पढ़ाई की है और बताया है कि अंडरलाइंग मैकेनिज़्म की बात करें तो ये रिलेटेड है प्रोटीन्स को बिल्डअप करने में जो कि ब्रेन्स में होते हैं और कैसे ब्रेन फंक्शन को वर्किंग बनाना है इसके लिए इंटरफेयर करते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ की बात करें तो फ्रंटोटेम्पोरल डायमेंशिया एबनॉर्मल प्रोटीन बिल्डअप्स जो होते हैं ब्रेन में, इसे लीड करता है। ये बीमारी कितनी घातक है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके कई टाइप्स हैं: अल्जाइमर डिजीज़, वैस्कुलर डायमेंशिया, लेवी बॉडी डायमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डायमेंशिया, मिक्स्ड डायमेंशिया। और इसी वजह से ये बीमारी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं।